आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल घोष। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के सरकारी अधिकारियों की, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही ऐसा लग रहा है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बेलगाम होते जा रहे हैं और अपनी कारगुजारियों से सरकार और सरकारी कामकाज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़। यही वजह है कि कहीं एसडीएम पर करोड़ों की रेत बेचने का आरोप लगता है तो कहीं खुद एसडीएम ही घूस लेते धरा जाता है। तो आबकारी विभाग के कर्मचारियों का वीडियो वायरल हो जाना, जिसमें वे प्रति पेटी 200 रुपये अधिक वसूलने की बात करते रिकॉर्ड हो जाती है। देखें क्या कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं ये कर्मचारी, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार की साख पर धब्बा लग रहा है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से आई एक बड़ी खबर, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने उपमंडल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम समेत 4 लोगों को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ब्यूरो के दल ने उदयपुर क्षेत्र के एसडीएम भागीरथी खांडे, होमगार्ड कविनाथ सिंह, क्लर्क धर्मपाल और सहायक अबीर राम को एक ग्रामीण से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जिले के जजगा गांव के निवासी कन्हई राम बंजारा ने शिकायत की थी कि गांव में उसके और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर जमीन है, जिस पर वो मकान बना रहा था। बंजारा ने बताया कि उसके पिता के बड़े भाई ने जमीन को अपने नाम करने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसके बाद तहसीलदार ने उसे उसके पिता के बड़े भाई व अन्य परिजनों के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद बंजारा के ताऊ ने तहसीलदार के आदेश के खिलाफ उदयपुर क्षेत्र के एसडीएम खांडे के पास अपील दायर की थी। उन्होंने बताया कि खांडे ने बंजारा और अन्य परिजनों के पक्ष में आदेश पारित करने के लिए बंजारा से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत बंजारा ने एसीबी से की। एसीबी के दल ने बंजारा को रुपए लेकर एसडीएम खांडे के पास भेजा तो खांडे ने रुपए धर्मपाल को लेने को कहा। इसके बाद धर्मपाल ने अबीर राम को ये रकम लेने के लिए कहा और अबीर जब ये रकम लेकर खांडे के पास पहुंचा तो खांडे ने उसे अपने गार्ड कविनाथ को देने के लिए कहा। इसके बाद एसीबी ने कार्रवाई कर सभी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि एसडीएम समेत 4 आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये मामला शुक्रवार का है। वहीं डोंगरगढ़ के एसडीएम पर भी कुछ ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा ग्रामीणों से जब्त की गई करोड़ों की रेत बिकवा दी गई। आइए जानते हैं क्या है मामला। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम मूड़पार में लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन का काम चल रहा था। शासन प्रशासन की गहरी नींद में सो रहे जिम्मेदार तब जागे जब मामला मीडिया में आया और तब जाकर डोंगरगढ़ अनुविभागीय अधिकारी उमेश पटेल, तहसीलदार मुकेश ठाकुर, नायब तहसीलदार विजय साहू सभी ने मुड़पार में छोटे रेत माफियाओं की रेत को जब्त किया और आरोप है कि वहीं इसे तुरंत बड़े रेत माफियाओं को बेच भी दिया गया। इस रेत को नियम अनुसार थाने तक न जब्त गाड़ियों के साथ लाया गया और न ही खनिज विभाग के हवाले किया गया। आरोपों की मानो तो डोंगरगढ़ अनुविभाग में प्रशासन द्वारा जब्त की गई 800 हाईवा डंप रेत निजी सप्लायरों के हवाले करने के मामले में डोंगरगढ़ एसडीएम उमेश पटेल पर उंगली उठ रही है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। एसडीएम पर बड़ा आरोप लग रहा है कि उनके द्वारा रेत बिकवा दी गई है, क्योंकि मुड़पार में अवैध रूप से भंडारित की गई रेत अब गायब हो चुकी है। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर और डोंगरगढ़ पुलिस से की है। आरोपों के मुताबिक एसडीएम के इस कारनामे से प्रशासन भी हैरत में है। बताया जा रहा है कि मुड़पार में अवैध तरीके से डंप की गई तकरीबन 800 हाईवा रेत एसडीएम ने कुछ दिन पहले जब्त की थी। बाजार में इस रेत की कीमत लाखों में। जब्ती की कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद एसडीएम उमेश पटेल ने राजनांदगांव के प्रतीक अग्रवाल और बेलगांव के लेखराम साहू को रेत उठाव की अनुमति दे दी। कांग्रेस का कहना है कि एसडीएम ने ये प्रक्रिया का पालन नहीं किया और खनिज विभाग के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के निर्देश खुद ही दे दिए।
वहीं शांति भंग करने की धाराओं के तहत ये कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है, जिससे सवाल न केवल एसडीएम बल्कि सरकार पर भी उठ रहे हैं। जब्त रेत की नीलामी कर खनिज विभाग जो राजस्व जुटा सकता था, उसकी क्षति हुई, तो वहीं सीधे आरोपों में आए एसडीएम से कलेक्टर ने जवाब मांगा है। लेकिन इससे पहले का मामला आपको याद दिलाते चले, जिसमें आबकारी विभाग की उप निरीक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे हर एक पेटी पर 200 ज्यादा लेने के निर्देश दे रही थी। बात मई महीने के आखिरी सप्ताह की है। राजनांदगांव जिले में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो में कॉल के माध्यम से आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन से बातचीत दिखाई गई थी। इसमें देवांगन के द्वारा एक पेटी शराब बेचने पर 200 रुपए अतिरिक्त लेने की बात कही जा रही थी। वो इस बात को बार बार दोहरा रही थी कि अब से एक पेटी शराब देने पर 200 रुपए अतिरिक्त लेंगे। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हुआ। जी मैम, आज पहले बात कर लेना, मैं पर पेटी वही 200 लेना, उसके बाद ही देना, ठीक है? आज के लिए मैम, आज तो हाँ, आज से वो, क्योंकि आप आया के मिला नहीं है ना, तो और ले जाएगा पर पेटी 200 लेना, उसके बाद ही। जी मैम, जी ठीक, तब तो मैं इधर से ले लूंगी, ठीक है? पर पेटी 200 लेना, उसके बाद बात करना। जी मैम, जी जी। हालांकि इंडिया टाउन न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो आबकारी विभाग के साथ ही सरकार पर एक धब्बा ही कहा जा सकता है। इन सब आरोपों के साथ प्रदेश की न्यायधानी से जो खबर सामने आई वो ये जानने के लिए काफी है कि सरकारी अफसर शाही के आगे जनप्रतिनिधि अपने आप को उपेक्षित सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हुआ वो सीधे उन पर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना ही कहा जा सकता है। बिलासपुर में 6 महीने बाद हुई जिला पंचायत की सामान्य सभा में आला अफसरों की लगातार गैर हाजिरी पर अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान सहित सदस्यों ने गहरी नाराजगी जताई। उनके खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्णय भी लिया गया। इनमें EEPWD बिलासपुर संभाग क्रमांक 2 अरविंद चौरसिया, EERES गौरेला और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बिलासपुर उमाकांत गुप्ता शामिल हैं। आप सोच सकते हैं कि इन अधिकारियों का ना होना कितना गंभीर है। जिला पंचायत CEO RP चौहान ने इसकी पुष्टि की। इन अफसरों पर जिला पंचायत की बैठकों की लगातार अवहेलना करने का आरोप है, जिसको लेकर सदस्यों ने गहरी नाराजगी जताई है। जब प्रदेश के अन्य हिस्सों से ऐसी खबरें रही तो भला राजधानी रायपुर कैसे पीछे हो। यहाँ जो खबर सामने आई वो विधानसभा भवन के ठीक सामने से आई, जहां 16 चंदन के पेड़ गायब हो गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। रायपुर विधानसभा भवन के ठीक सामने राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र से चंदन के 16 पेड़ गायब हो। पेड़ों को डीजल आरी से काटा गया। कहा जा रहा है कि चोरों ने इस काम को अंजाम दिया। काटने के बाद 19 में से 16 पेड़ चोर ले जाने में कामयाब रहे। 3 पेड़ों को मौके पर ही छोड़ दिया। पेड़ काटे जाने की जानकारी मिलने पर विभागीय अफसरों में हड़कंप मच गई। मामले की अपने स्तर पर जांच करने के बाद घटना की रिपोर्ट विधानसभा थाना में दर्ज करवाई गई। विधानसभा पुलिस के मुताबिक चोर जो चंदन के पेड़ को काट कर ले गए हैं, उन पेड़ों को 12 वर्ष पूर्व रोपा गया था। चोर जिन पेड़ों को काट कर ले गए हैं उनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट के करीब है। पेड़ों की कटाई कर चोरी कर ले जाने का किसी को सबूत न मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए चोर SFRTI परिसर में लगे CCTV कैमरे तक उखाड़ कर ले गए। हालांकि DVR की जांच के बाद ही पेड़ काट कर ले जाने वालों का फुटेज पुलिस को मिल सकता है। SFRTI परिसर में 200 पेड़ों का रोपण किया गया था। जिस जगह से चोर पेड़ काट कर ले गए हैं वो SFITI परिसर से करीब 500 मीटर अंदर। मुख्य दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। रात के समय गार्ड मेन गेट को ताला लगाकर चले जाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के वन विभाग वन अमले की निष्क्रियता का परिणाम है कि चंदन तस्कर छत्तीसगढ़ के अंदर घुस रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ के वनों की और वन्य जीवों की रक्षा के लिए तत्परता बरती जाए और आदेश जारी किया जाए वन विभाग को कि सीमाओं पर चौकसी बरती जाए। PCCF राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुताबिक पेड़ काटकर ले जाए जाने की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक जिन मामलों का जिक्र
हम कर चुके हैं उनमें एक बात तो साफ है कि सरकार और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार का कोई खौफ नहीं है, जिसके चलते लगातार सरकारी तंत्र सवालों के घेरे में है। तो वहीं सरकार का भय न होने का उदाहरण जो बालोदा बाजार में हमारे प्रदेश से पूरे देश ने देखा, जहां उपद्रवियों ने न केवल कलेक्टर, एसपी ऑफिस और जनपद पंचायत ऑफिस का कार्यालय फूंक डाला था, तो वहीं पूरे मामले पर सरकार को आनन फानन में अपने अधिकारियों के तबादले करने पड़े थे। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय और उनकी सेना को समय रहते अब सोचना जरूर होगा कि इन अफसरों पर किस तरह से कंट्रोल करना है, वरना जनता सरकार को कंट्रोल करना बेहतर से जानती है। इंडिया टाउन की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।